बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुद्ध भिक्षु रहते थे। वह भिक्षु अपने शांति और धैर्य के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। हर दिन वह गांव के लोगों को सिखाते थे कि कैसे जीवन में शांति प्राप्त की जा सकती है। गांव में एक युवक था जो हमेशा गुस्से में रहता था। उसकी आदत थी कि वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता और दूसरों को दोष देने लगता। उसने कई बार भिक्षु से यह देखा था कि वह हर परिस्थिति में शांत रहते थे, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो। युवक ने सोचा, मैं भिक्षु के पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि वह हमेशा शांत कैसे रहते हैं। युवक ने भिक्षु के पास जाकर उनसे सवाल किया, भिक्षु जी, आप हमेशा शांत और धैर्यवान कैसे रहते हैं? जब मैं कोशिश करता हूं तो मुझसे नहीं हो पाता। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पुत्र, यह सब तुम्हारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। जब तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लोगे तो तुम भी शांति पा सकोगे। युवक ने कहा, पर यह कैसे संभव है? मेरे मन में हमेशा उथल पुथल मची रहती है। भिक्षु ने युवक से कहा, कल सुबह एक काम करो, तुम गांव के तालाब पर जाओ और एक पत्थर को पानी में फेंको, फिर देखो कि पानी में कैसी लहरें उठती हैं। युवक ने भिक्षु की बात मानी और अगले दिन तालाब पर जाकर पत्थर को पानी में फेंका। उसने देखा कि पत्थर के गिरते ही पानी में हलचल हुई और लहरें दूर दूर तक फैल गईं। कुछ समय बाद वह लहरें धीरे धीरे शांत हो गईं और पानी फिर से स्थिर हो गया। युवक वापस भिक्षु के पास गया और यह अनुभव सुनाया। भिक्षु ने कहा, तुम्हारा मन भी उस तालाब के पानी की तरह है। जब तुम क्रोधित होते हो तो तुम्हारे मन में हलचल होती है, जैसे उस पानी में पत्थर गिरने से हुई थी। लेकिन अगर तुम धैर्य से इंतजार करो और अपने मन को शांत होने दो तो वह फिर से स्थिर हो जाएगा। युवक को समझ में आ गया कि उसका गुस्सा और बेचैनी भी कुछ समय बाद शांत हो सकते हैं अगर वह धैर्य और संयम से काम ले। उस दिन से उसने अपने गुस्से को नियंत्रित करना शुरू किया और धीरे धीरे वह भी शांत और धैर्यवान बनने लगा, जैसे वह भिक्षु थे। युवक ने अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए भिक्षु की सलाह को अपनाया और धीरे धीरे वह एक शांत और धैर्यवान व्यक्ति बन गया। वह गांव के लोगों के साथ भी अधिक सहानुभूति और समझदारी से पेश आने लगा। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। एक बड़ा तूफान आया जिससे गांव के कई घरों को नुकसान पहुंचा। लोग परेशान और चिंतित थे। उस समय युवक ने भिक्षु की शिक्षा को याद किया और उसने गांव के लोगों को शांति और धैर्य से काम लेने की सलाह दी। युवक ने गांव के लोगों के साथ मिलकर तूफान के बाद के नुकसान को दूर करने का काम किया। उसने लोगों को अपने घरों की मरम्मत करने में मदद की और जरूरतमंद लोगों को खाना और आश्रय प्रदान किया। गांव के लोगों ने युवक की मदद और सहयोग की सराहना की और उन्हें अपना एक सच्चा मित्र माना। युवक ने भिक्षु के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और कहा, भिक्षु जी, आपकी शिक्षा ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं अब शांत और धैर्यवान हूं और दूसरों की मदद कर सकता हूं। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, यह तुम्हारी अपनी मेहनत और साधना का परिणाम है। तुमने अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया है और अब तुम दूसरों के लिए भी एक आशा की किरण बन गए हो। इस तरह युवक ने अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए भिक्षु की शिक्षा को अपनाया और गांव के लोगों के लिए एक सच्चा मित्र और सहयोगी बन गया। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा त्योहार आने वाला था। गांव के लोग त्योहार की तैयारियों में व्यस्त थे। युवक ने भी त्योहार के लिए अपने घर की सफाई और सजावट की। त्योहार के दिन गांव में बड़ा उत्साह था। लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर त्योहार मना रहे थे। युवक भी अपने परिवार और दोस्तों के साथ त्योहार मना रहा था। तभी एक गरीब व्यक्ति आया जो त्योहार के अवसर पर अपने परिवार के लिए कुछ खाना और कपड़े लेना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। युवक ने उस व्यक्ति को देखा और उसकी मदद करने का फैसला किया। युवक ने अपने घर से खाना और कपड़े लेकर आया और उस गरीब व्यक्ति को दिए। उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए और उसने युवक को धन्यवाद दिया। भिक्षु ने यह दृश्य देखा और युवक को बुलाया। भिक्षु ने कहा, पुत्र, तुमने आज सचमुच एक बड़ा काम किया है। तुमने अपने जीवन में शांति और धैर्य को अपनाया है और अब तुम दूसरों की मदद भी कर रहे हो। युवक ने कहा, भिक्षु जी,
यह तो आपकी शिक्षा का ही परिणाम है। आपकी शिक्षा ने मुझे एक अच्छा इंसान बनाया है। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुम अब एक सच्चे, धैर्यवान और दयालु व्यक्ति बन गए हो। तुम्हारी जीवन यात्रा में आगे भी ऐसे ही काम करते रहो और दूसरों को भी इस राह पर चलने के लिए प्रेरित करो। इस तरह युवक ने अपने जीवन में भिक्षु की शिक्षा को अपनाकर एक अच्छा इंसान बनने की राह पर चल पड़ा और गांव के लोगों के लिए एक सच्चा मित्र और सहयोगी बन गया। कुछ समय बाद युवक ने अपने गांव में एक छोटा सा आश्रम बनवाया, जहां वह लोगों को शांति और धैर्य की शिक्षा देने लगा। और इस तरह युवक ने अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया और गांव के लोगों के लिए एक सच्चा आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में शांति और धैर्य को पाने के लिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना आना चाहिए। जब हम शांत रहना सीखते हैं तो दुनिया की हर परिस्थिति को हम बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं।